बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका न्यूक्लियर डील को मुस्तरद करेगा तो ईरान भी समझौते के टुकड़े कर देगा। खामनाई ने दी वार्निंग, ट्रंप के बयान को हैवानी चीखें करार दिया। बहरीन अमेरिका से $3.8 बिलियन के F-16 जंगी जहाज खरीदेगा। ईरान पर लगाया दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम। कुर्दिस्तान के कई इलाकों में इराकी फौज का कंट्रोल। हैदर अल अब्बादी ने कहा रेफरेंडम माजी का किस्सा बन गया। सऊदी अरब कतर में हुकूमत बदलने की कोशिश कर रहा है। दोहा ने इल्जाम दोहराया। शेख तमीम ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास और फतेह ने इसराइल की धमकियों और शर्तों को रद्द कर दिया। कहा फलस्तीनी उम्मीदों को पूरा करेंगे। चाइना दुनिया में अहम रोल अदा कर रहा है। सोशलिज्म के जरिए तरक्की, दूसरों के लिए नमूना। कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस से जी जिनपिंग का खिताब। अमेरिका ने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नजर रखने में मदद करे, अफगानिस्तान में रोल बढ़ाए। अमेरिका जाने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में 38% की कमी। ट्रंप की पॉलिसियां वजह हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर डील के दूसरे फरीक इस समझौते को फाड़कर फेंक देंगे तो ईरान भी इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तेहरान में ईरान के माहिरीन तालीम के ग्रुप से खिताब करते हुए सैयद अली खामनाई ने न्यूक्लियर समझौते की तस्दीक करने से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इनकार पर यूरोपीय मुल्कों के जवाब पर खुशी का इजहार किया, लेकिन कहा कि यूरोपीय यूनियन के लिए यह कहना काफी नहीं है कि ट्रंप को समझौता नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्कों को वाशिंगटन की धमकियों के मद्देनजर अमली कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम लीडर ने कहा कि यूरोप को हमारे फौजी मामलात में दखल अंदाजी से बचना चाहिए। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मगरबी मुल्कों की तनकीदों की मजम्मत की और सवाल किया कि क्या आपके पास मिसाइल्स नहीं है, क्या आपके पास आइटम बम नहीं है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान अमेरिका की इस्तेमारियत के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा है और पाबंदियों और दबाव के बावजूद ईरान ने तरक्की की है। ISIS के खिलाफ लड़ाई में ईरान के ठोस रोल की वजह से अमेरिका को गुस्सा है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका आलमी सहयूनियत या इंटरनेशनल ज़ायनिज़्म का एजेंट है। उसने ISIS को बनाया है, दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को बनाया है। इस वजह से क्या आप उम्मीद करते हैं कि अमेरिका IS के खिलाफ हमारी कोशिशों से खुश होगा? ये लोग गुस्से में हैं क्योंकि इस्लामी जमहूरिया ने इराक, सीरिया, लेबनान और खित्ते के दूसरे मुल्कों में उनकी साजिशों को नाकाम बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की तनकीदों को एक जानवर की चीखें और झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक जानवर सिफत अमेरिकी सदर के सफेद झूठ और चीखों का जवाब देने के लिए अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता। ईरान के ताल्लुक से ट्रंप की तकरीर के बाद यह सुप्रीम लीडर का पहला बयान था। ट्रंप ने इस तकरीर में मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम मुतासर करने की कोशिशों का इल्जाम लगाया था ईरान पर और सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया था। सुप्रीम लीडर ने कहा कि वो हर एक को यकीन दिलाते हैं कि ईरानी कौम अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारेगी और अमेरिका को शिकस्त देगी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका के रवायती इत्तेहादी न्यूक्लियर डील के मसले पर ईरान के साथ खड़े हैं। रूहानी ने ट्रंप के पॉलिसी बयान पर मुख्तलिफ मुल्कों के जवाब का हवाला देते हुए ये बात कही। रूहानी ने कहा कि वाशिंगटन के रवायती दोस्तों जैसे यूरोप ने भी अमेरिका की तायद नहीं की है, बल्कि उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि वो न्यूक्लियर समझौते और ईरान के साथ ताउन की तायद करते हैं। रूहानी ने कहा कि ट्रंप हुकूमत आलमी समझौतों को तोड़कर अमेरिका को तन्हाई और बेएतबारी के रास्ते पर ले जा रही है।
रशिया ने एक बार फिर न्यूक्लियर डील के मामले पर ईरान की तायद की है। रशिया के एक सीनियर वजीर ने इस समझौते पर अमेरिका के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वाशिंगटन इस समझौते के जज्बे और रूह की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान इस पर पूरी तरह से अमल कर रहा है। रशिया के नायब वजीर आजम सर्जी रेबकोफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका को समझौता नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है और वो इस बहरान में समझौते के ताल्लुक से खोखला नुक्ते नज़र अख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और समझौते के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। शाह सलमान की सदारत में सऊदी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की तायद की गई और कहा गया कि मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मदद करता रहेगा। यह मीटिंग रियाद के अल यमामा पैलेस में हुई। इस मौके पर शाह सलमान ने कैबिनेट को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। शाह सलमान ने कैबिनेट को कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के साथ अपनी हालिया मुलाकात के ताल्लुक से भी ब्रीफिंग दी। शाह सलमान ने बताया कि फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने उन्हें फतेह और हमास के दरमियान सुलह के बारे में बताया। शाह सलमान ने कहा कि फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद से फलस्तीनी शहरियों को फायदा होगा। शाह सलमान ने कैबिनेट को इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी के साथ टेलीफोन पर अपनी बातचीत से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इराकी वजीर आजम से उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इराक की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम और इत्तेहाद की मुकम्मल तायद करता है। यमन की जलावतन हादी हुकूमत के नायब वजीर आजम मेजर जनरल हुसैन मोहम्मद अरब ने यमन में सऊदी अरब के रोल की तारीफ की और कहा कि यमन के अवाम सऊदी अरब पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के ऑपरेशन फैसला कुन तूफान और ऑपरेशन बहाली उम्मीद से मजबूत बुनियाद रखी गई है। उन्होंने सऊदी अरब का दौरा करते हुए ये बात कही। ईरान के आर्मी चीफ ने सीरिया के दारुल दमिश्क का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इसराइल और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी ने इसराइल और ISIS और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों का हवाला देते हुए कहा कि हम दमिश्क में सहयोनियों, दहशतगर्दों और मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए ताउन कर रहे हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि वो इसराइल को जब चाहे सीरिया के इलाकों की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दे सकते और ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सीरिया के आर्मी चीफ अली अब्दुल्ला अयूब के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। इसराइल ने कई मरतबा सीरिया की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए हमले किए हैं। दमिश्क का इल्जाम है कि इसराइल ऐसे हमलों के जरिए सरकारी फौज से लड़ने वाले दहशतगर्दों की मदद करता है। इस मौके पर सीरिया के आर्मी चीफ ने कहा कि सीरियन सरजमीन पर तुर्की के सिपाहियों की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा। बहरीन ने अमेरिका के साथ 16 F-16 जंगी हवाई जहाज़ों की खरीदी के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत कई दूसरे हथियार भी हासिल किए जाएंगे। इस समझौते की मालियत $3.8 बिलियन बताई गई। बहरीन की फौज ने बताया कि इस सिलसिले में एक समझौते पर दस्तखत किए गए। बहरीन की वजारत दाखिला ने इल्जाम लगाया है कि ईरान बहरीन के 160 शहरियों को पनाह दे रहा है जिन पर दहशतगर्दी के इल्जामात हैं। शेख राशिद अल खलीफा ने, जो वजारत दाखिला के ओहदेदार हैं, अरबी ज़बान के अखबार अश-शर्क़ अल वस्त को बताया कि बहरीन की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को ईरान में पनाह दी गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इन लोगों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने 25 सिपाहियों को हलाक किया और 3000 को जख्मी किया। फलस्तीनी ग्रुपों हमास और फतेह ने इसराइल की इन धमकियों को मुस्तरद कर दिया है कि वह हमास के साथ किसी भी इत्तेहादी हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि इसराइल के ऐसे दुश्मनी वाले रवैये से फलस्तीनियों के मकसद हासिल करने के इरादे कमजोर नहीं होंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने कहा कि इसराइल के बयान से फलस्तीनियों का नुक्ता नज़र नहीं बदलेगा कि वो सुलह करना चाहते हैं और फलस्तीनी लोगों की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। इस दौरान हमास ने फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान सुलह और कौमी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए इसराइल की शर्तों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये शर्तें फलस्तीन के मामले में खुल्लम खुल्ला दखल अंदाजी है। हमास के सियासी लीडर इज्जत रश्क ने कहा कि फलस्तीनी कौम सुलह को कामयाब बनाकर इसराइल की शर्तों का जवाब देगी। इसराइल ने जो शर्तें रखी हैं उनमें इसराइली फौजियों की किसी शर्त के बगैर रिहाई, फलस्तीनी अथॉरिटी को मुकम्मल इख्तियारात, ईरान से ताल्लुकात खत्म करना और हमास की फौजी शाख को बर्खास्त करने की शर्तें रखी हैं। कतर के वजीर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब मुल्क में हुकूमत बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों की तरफ से कतर की नाकाबंदी मुल्क को डराने के लिए है। अमेरिका के CNBC नेटवर्क को एक इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब कतर के लोगों को हुकूमत के खिलाफ बगावत और एहतजाज के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। कतर के वजीर ने कहा कि दोहा ने इस बहरान को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब चाहता है कि उनके मुल्क का इस्तेहकाम मुतासिर किया जाए।
कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने कहा है कि उनका मुल्क बहरान को हल करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। शेख तमीम ने कहा कि उन्होंने इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो के साथ इस मसले पर बातचीत की। उन्होंने वार्निंग दी कि नाजायज नाकाबंदी से कतर के अवाम के लिए इंसानी बहरान पैदा होगा और इससे खलीज के दूसरे मुल्कों के अवाम भी मुतासिर होंगे। बात करते हैं कुर्दिस्तान की। इराक के एक सीनियर फौजी कमांडर ने कहा कि कुर्दों की पेशमरगा फोर्स जून 2014 से पहले की पोजीशन में वापस चली गई है। इराकी कमांडर ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि नैनवा सूबे के कई मकामात पर इराकी फौजों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इराकी फौज की कमांडर ने कहा कि इराकी फौज ने 48 घंटों के दौरान कुर्दिस्तान के मुतनाज़ इलाकों में कुर्द फोर्सेस के खिलाफ कामयाबियां हासिल की और अपने मकसद हासिल कर लिए। कमांडर ने कहा कि किरकुक के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी बहाल कर दी गई। इराक के सिपाहियों को दोबारा तैनात कर दिया गया और दयाला, मसल डैम, सिंजार और नैनवा के मैदानों के दूसरे इलाकों में सिपाहियों को तैनात कर दिया गया। इससे पहले इराकी फौज ने एक बयान में कहा कि सरकारी सिपाहियों ने कुर्दों से नैनवा के कई इलाके छीन लिए जहां 3 साल से उनका कंट्रोल था। इराकी फौज ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तेल की दौलत से मालामाल किरकुक शहर में दाखिल होकर वहां पर अपने झंडे लहरा दिए। इराकी फौज ने कई दफ्तरों, इमारतों और तेल के कुओं का कंट्रोल हासिल कर लिया। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने कहा कि कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम अब माजी का किस्सा बन चुका है और इराक में हर जगह मरकजी अथॉरिटी लागू की जाएगी। इराक के सदर फवाद मासूम ने इस ऑपरेशन के लिए कुर्दों के रेफरेंडम को जिम्मेदार ठहराया। दुनिया भर से वक्त छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। अमेरिका न्यूक्लियर डील को मुस्तरद करेगा तो ईरान भी समझौते के टुकड़े कर देगा। खामनाई ने दी वार्निंग। ट्रंप के बयान को हैवानी चीखें करार दिया। बहरीन अमेरिका से $3.8 बिलियन के F-16 जंगी जहाज खरीदेगा। ईरान पर लगाया दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम। कुर्दिस्तान के कई इलाकों में इराकी फौज का कंट्रोल। हैदर अल अब्बादी ने कहा रेफरेंडम माजी का किस्सा बन गया। सऊदी अरब कतर में हुकूमत बदलने की कोशिश कर रहा है। दोहा ने इल्जाम दोहराया। शेख तमीम ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास और फतेह ने इसराइल की धमकियों और शर्तों को रद्द कर दिया। कहा फलस्तीनी उम्मीदों को पूरा करेंगे। चाइना दुनिया में अहम रोल अदा कर रहा है। सोशलिज्म के जरिए तरक्की, दूसरों के लिए नमूना। कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस से शी जिनपिंग का खिताब। अमेरिका ने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नजर रखने में मदद करे, अफगानिस्तान में रोल बढ़ाए। अमेरिका जाने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में 38% की कमी। ट्रंप की पॉलिसियां वजह हैं। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर 2 खुदकुश हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 80 हो गई है और 300 के करीब लोग जख्मी हैं। ये 5 महीनों में अफगानिस्तान में सबसे खूनी दिन था। एक हमला पख्तिया सूबे के गर्देज में ट्रक के जरिए किया गया जिसमें कम से कम 60 लोग हलाक हुए। दूसरा हमला गजनी में किया गया जहां पर 20 लोग हलाक हुए और 46 जख्मी हुए।
सोमालिया के सदर ने हाल ही में मोगदिशु में बदतरीन दहशतगर्द हमले के लिए अल-शबाब को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। सदर मोहम्मद अब्दुल्लाही रमाजो ने बताया कि हफ्ते को किए गए इन हमलों में अल-शबाब की साफ छाप नजर आ रही है। अल-शबाब ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी रहनुमा पोप फ्रांसिस ने सोमालिया हमले की मजम्मत की। उन्होंने वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर पर खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की यह हरकत सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत के लायक है। उन्होंने मरने वालों और जख्मियों के लिए दुआएं की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक धमाके में 5 पुलिस वाले हलाक हो गए और 22 लोग जख्मी हुए। यह हमला क्वेटा सिबी रोड पर किया गया। हमले में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया जिस पर 35 पुलिस वाले सवार थे। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने हमले की मजम्मत की और कहा कि तहकीकात जारी हैं। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एहतजाजों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कम से कम 7 लोग जख्मी हो गए। ये लोग चोटी काटने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अनंतनाग के पहलगाम में इन लोगों ने चोटी काटने के शुबे में एक आदमी को पकड़ा जिसके बाद तनाव पैदा हुआ और ये झड़प हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि म्यांमार में पिछले 2 महीनों में रोहिंग्या मुसलमानों के 300 गांव जला दिए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सैटेलाइट तस्वीरों के सबूतों की मदद से दावा किया कि कम से कम 288 गांव 25 अगस्त के बाद से बुरी तरह या बड़ी हद तक तबाह हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि सबसे ज्यादा इलाका राखीन का मांगू रहा जहां पर 90% इलाके और गांव तबाह हो गए। अमेरिका की एक अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई गई नई पाबंदियों के अमल को रोक दिया है। इन पाबंदियों पर कुछ घंटों बाद अमल होने वाला था। हवाई के डिस्ट्रिक्ट जज डेरिक वाटसन ने यह फैसला किया जो ट्रंप के लिए एक धक्का है। इस फैसले के जरिए बाज मुल्कों के लोगों पर पाबंदियां लगाई गई थी। इन मुल्कों की लिस्ट में पहले से मुतासरा 6 मुल्कों के अलावा नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला का इजाफा किया गया, लेकिन अदालत ने कहा कि इन पाबंदियों को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले का यह मतलब है कि ट्रंप हुकूमत अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। व्हाइट हाउस ने इन पाबंदियों का बचाव किया और कहा कि अमेरिका की कौमी सलामती की हिफाजत के लिए ऐसा कदम जरूरी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा अपनी बेहिसी का सबूत दे चुके हैं। ऐसे एक वाक़े में उन्होंने अमेरिका की तरफ से एक ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए मारे जाने वाले एक सिपाही की बेवा से बातचीत करते हुए बेहिसी का मुजाहरा किया। यह सिपाही 4 अक्टूबर को नॉर्थ अफ्रीका में एक हमले में हलाक हुआ था। उसकी बीवी हामिला है। ट्रंप ने सार्जेंट डेविड जॉनसन की बीवी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि उनका शौहर जानता था कि उसने किस चीज पर दस्तखत किए हैं। बहरहाल जब ऐसा कुछ होता है तो तकलीफ होती है। ये सिपाही 3 दूसरे फौजियों के साथ अफ्रीका के मुल्क नाइजर में एक ऑपरेशन के दौरान हलाक हुआ। इस फौजी की बीवी तीसरी बार मां बनने वाली है। वो ट्रंप के इन रिमार्क्स को सुनकर रो पड़ी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर फेडरिका विल्सन ने कहा कि उन्हें ट्रंप के इस रवैये से हैरत हुई है। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने कहा है कि चाइना एक नए दौर में दाखिल हो गया जहां दुनिया भर में उसे मरकजी हैसियत हासिल है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क की तेजी से तरक्की का हवाला दिया और कहा कि चाइना ने सोशलिज्म के जरिए यह तरक्की की है और दूसरे मुल्क भी इस रास्ते को अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना ने इंसानी तारीख में अहम रोल अदा किया है और दुनिया की एक अजीम ताकत बना है। उन्होंने कहा कि चाइना का तरक्की का मॉडल कम्युनिस्ट निज़ाम के तहत फल फूल रहा है और इससे तरक्की पजीर या डेवलपिंग मुल्कों के सामने एक नया रास्ता खुला है। जी जिनपिंग ने कहा कि वो किसी भी बैरूनी सियासी निज़ाम की नकल नहीं करेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी को ऐसी किसी भी चीज़ की मुखालिफत करनी चाहिए जिससे चाइना की क़यादत कमज़ोर होती हो। उन्होंने चाइना के लिए 2 मरहलों के एक मंसूबे का ऐलान किया जिसके तहत मुल्क को 2050 तक माहौलियाती और मुआशी इस्लाहात के जरिए मज़ीद खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। उन्होंने जिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में अलहदगी पसंदी के रुझानात के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। इस दौरान चाइना के सरकारी मीडिया में कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने दस्तूर को दोबारा लिखते हुए जी जिनपिंग के नजरियात को उसमें शामिल करेगी। इस तरह जी जिनपिंग माओ और डेंग जैसे लीडर्स की सफ में शामिल हो जाएंगे। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने माल्टा में करप्शन को बेनकाब करने वाली जर्नलिस्ट डैफनी के कातिलों का पता बताने पर 20,000 यूरो इनाम का ऐलान किया है। उनका एक दिन पहले बम धमाके में कत्ल कर दिया गया था। माल्टा के वज़ीर आज़म ने तहकीकात में अमेरिका से मदद मांगी जिसके बाद अमेरिका की FBI ने छानबीन में मदद का सिलसिला शुरू कर दिया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा कि करप्शन से लड़ने वाली जर्नलिस्ट का कत्ल बुज़दिली की हरकत है। डैफनी के बेटे मैथ्यूज ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मां को कत्ल करने में वही लोग शामिल हैं जिनके
करप्शन को डेफिनी ने बेनकाब किया था। डेफिनी ने अपने ब्लॉग्स के जरिए मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट और अंडरवर्ल्ड के लोगों में हलचल मचा दी थी। हाल ही में उन्होंने वजीर आजम और उनके 2 साथियों के करप्शन की भी निशानदेही की थी। डेफिनी ने पनामा पेपर्स स्कैंडल को बेनकाब करने में अहम रोल अदा किया था, जिससे कई मुल्कों में हलचल मच गई। इसी स्कैंडल की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हेली ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नजर रखने में अमेरिका की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दों को पनाह देने वाले इस्लामाबाद के ताल्लुक से मजीद सख्त रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने हाल ही में अफगानिस्तान और साउथ एशिया के बारे में एक नई पॉलिसी तैयार की है। निकी हेली ने कहा कि इस स्ट्रैटेजी की एक खास बात यह है कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और साउथ एशिया में अमेरिका का मफाद इस बात में है कि दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया जाए जिनसे अमेरिका को खतरा है। यूएस इंडिया फ्रेंडशिप काउंसिल की तरफ से रखे गए एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए निकी हेली ने कहा कि ट्रंप ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों के ताल्लुक से पाकिस्तान के बारे में सख्त अप्रोच अख्तियार किया है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान या कोई दूसरा मुल्क अमेरिका को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने दे। उन्होंने कहा कि अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा और उसे अफगानिस्तान में अपना रोल बढ़ाना चाहिए। अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानियों की तादाद में तकरीबन 40% की कमी आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां इस रुझान की जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बरतानिया में ब्रेग्जिट की वजह से वहां जाने के ख्वाहिशमंद लोगों के जोशो खरोश में 42% की कमी आई है। मजमूई तौर पर बैरूनी मुल्कों में रोजगार के लिए जाने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में 5% की कटौती हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन के ताल्लुक से सख्त पॉलिसियां अपनाई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जाकर पैसा कमाने वाले हिंदुस्तानियों की शरह कम से कम 38% घट गई। पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार और मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस में एक आलिम मुफ्ती अब्दुल कवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तान के एक आला पुलिस ओहदेदार ने यह बात बताई। कंदील बलोच दुनिया भर में उस वक्त मंजर आम पर आई थी जो उसने इंटरनेट पर और सोशल मीडिया फोरम्स पर मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ काबिल एतराज हालत में तस्वीरें पेश की थी। इसके कुछ दिन बाद ही कंदील का उसके माँ बाप के मकान में कत्ल हो गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका न्यूक्लियर डील को मुस्तरद करेगा तो ईरान भी समझौते के टुकड़े कर देगा। खामनाई ने दी वार्निंग, ट्रंप के बयान को हैवानी चीखें करार दिया। बहरीन अमेरिका से $3.8 बिलियन के F-16 जंगी जहाज खरीदेगा। ईरान पर लगाया दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम। कुर्दिस्तान के कई इलाकों में इराकी फौज का कंट्रोल। हैदर अल अब्बादी ने कहा रेफरेंडम माजी का किस्सा बन गया। सऊदी अरब कतर में हुकूमत बदलने की कोशिश कर रहा है। दोहा ने इल्जाम दोहराया। शेख तमीम ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास और फतेह ने इसराइल की धमकियों और शर्तों को रद्द कर दिया। कहा फलस्तीनी उम्मीदों को पूरा करेंगे। चाइना दुनिया में अहम रोल अदा कर रहा है। सोशलिज्म के जरिए तरक्की, दूसरों के लिए नमूना। कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस से शी जिनपिंग का खिताब। अमेरिका ने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नजर रखने में मदद करे, अफगानिस्तान में रोल बढ़ाए। अमेरिका जाने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में 38% की कमी। ट्रंप की पॉलिसियां वजह हैं। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।